नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने डिजाइन को एक्सपोर्ट कंपनी के परिसर में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करना किया शुरू। 24 घंटे पहले एमडीए वीसी शैलेश कुमार के आदेश पर प्राधिकरण की टीम ने फैक्ट्री पहुंचकर कराई थी मुनादी। अमरोहा जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों की ली बैठक, समय से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने के दिए निर्देश। स्योहारा इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और पशु चोरी के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी के बाजू में लगी गोली, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पशु चोर हुआ घायल। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बैराज पर टीचर के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया एक युवक गहरे पानी में डूबा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे किया मृत घोषित। बिजनौर में शिव सैनिकों ने चांदपुर धनोरा मार्ग पर हो रहे सड़क निर्माण से दुर्घटना के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। संभल में तीसरे चरण की 7 मई को हो रही वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। मतदान करने से रोकने या डराए धमकाए जाने वालों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस ने कंट्रोल रूम किया स्थापित। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुणावत ने सीयूजी नंबर किए जारी। थाना धामपुर पुलिस ने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपहर्ता को बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द। अमरोहा के डिडौली थाना इलाके में नारंगपुर गांव के नजदीक बधाई लेकर लौट रहे किन्नरों की गाड़ी पर दबंग युवकों ने किया हमला। विरोध करने पर किन्नरों के साथ की गई मारपीट। घटना के बाद डरे सहमे किन्नरों ने 112 डायल पुलिस को सूचना दी। मुरादाबाद में 5 दिन पहले चंडीगढ़ से अपने गांव आए एक युवक का ट्रेन की चपेट में आने से कटा पैर। घायल युवक को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। स्योहारा में पुलिस ने एक कुख्यात पशु चोर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। हालांकि मुठभेड़ में एक आरक्षी भी घायल हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि आला अधिकारियों के दिशा निर्देश में जनपद भर में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गश्त चेकिंग अभियान के अंतर्गत सुबह करीब 3 बजे पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें आरक्षी विवेक के बाजू में गोली लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई तो बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सुभान पुत्र भूरा पुत्र बाबू उर्फ उस्मान निवासी किरतपुर क्षेत्र बताया तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस आरक्षी और बदमाश को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/5/2024 की सुबह लगभग 3 बजे थाना स्योहारा पुलिस की नरावली पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ पुलिस एंगेजमेंट हुई है। इस पुलिस एंगेजमेंट में वह व्यक्ति तथा हमारा एक आरक्षी दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों ही खतरे से बाहर हैं। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम सुभान उर्फ भूरा सन ऑफ उस्मान निवासी किरतपुर बताया है। यह व्यक्ति थाना स्योहारा एवं थाना किरतपुर के
पशु चोरी के मुकदमा में वांछित था तथा थाना किरतपुर क्षेत्र का एक प्रचलित हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों की ली बैठक, समय से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने के दिए निर्देश। दरअसल जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संभावित बाढ़ से पूर्व की जाने वाली तैयारियों हेतु बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप व आपदा से बचाव के लिए विभागों द्वारा की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभावित बाढ़ से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा कर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उससे निराकरण हेतु संबंधित कार्य योजना को क्रियान्वयन करने में विभागों की भूमिका व समन्वयन पर विचार कर दैवीय आपदा से प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण, संसाधन, शरणालय, बाढ़ राहत केंद्रों को स्थापित किए जाने के निर्देश दिए और सभी संबंधित विभागों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि संभावित बाढ़ के दृष्टिगत खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, ईंधन व गैस आदि की उचित व्यवस्था रखे ताकि किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। मुरादाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर के मंडी समिति से पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टी रवाना की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के मंडी समिति से पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। संभल लोकसभा की विधानसभा बिलारी कुंदरकी में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का जिम्मा मुरादाबाद प्रशासन का है। इसी को लेकर मंडी समिति से जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियां बूथों पर रवाना की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि कल सुबह संभल लोकसभा चुनाव होना है, उसके लिए जनपद मुरादाबाद से पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। 425 पोलिंग सेंटर और 783 सेंटर बनाए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए और कानून व्यवस्था सही रहे, इसके लिए 20 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। करीब 252 सब इंस्पेक्टर है, करीब 1900 हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं और करीब 1300 होमगार्ड के अलावा 8 कंपनी पैरामिलिट्री हैं और 6 कंपनियों और प्लाटून पीएसी के जवान लगाए गए हैं। साथ ही साथ एसडीएम सीओ की भी तैनाती की गई है। 3 एडीएम अधिकारी पूरे चुनाव के लिए लगाए गए हैं। इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सब जगह डिस्ट्रिक्ट बैरियर है। सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। साथ ही साथ वोटरों से अपील भी की गई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और वोट डालकर अपना योगदान करें। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। क्योंकि ये लोकसभा जो है संभल में लगती है, तो कुंदरकी और बिलारी किस तरीके के अरेंजमेंट है सर? देखिए, कल संभल लोकसभा का जो मतदान होना है और उसके लिए आज यहाँ से विधानसभा बिलारी और कुंदरकी के लिए जनपद मुरादाबाद से मंडी परिषद से पार्टियों की रवानगी की जा चुकी है और पर्याप्त मात्रा में सभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं और पोलिंग सेंटर हैं, करीब 425 पोलिंग सेंटर है और करीब 783 के आसपास पोलिंग स्टेशन है। इसके लिए आयोग का जो मानक है उसके अनुसार फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और करीब 20 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। 252 के आसपास में सब इंस्पेक्टर है, करीब 1900 के आसपास में हेड कांस्टेबल कांस्टेबल है और करीब 1360 के आसपास में होमगार्ड है। 8 कंपनी जो पैरामिलिट्री हैं
और 6 कंपनी और 1 प्लाटून जो पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पूरे जोन को 8 जोन और 66 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। करीब 44 पर्सनल मोबाइल्स लगाई गई है और 7 एसडीएम और सीओ साहब लगाए गए हैं। 3 एडीएम और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं इसके पूरे चुनाव के लिए लगाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो इंटरस्टेट बैरियर है 4 हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर है वो 8 है। तो सब जगह मानक के अनुरूप हम लोगों ने वो काम किया है। इसके अलावा जो क्यूआरटी टीम बनाई गई है 9 थाना हमारे साथ खबर हो रहा है, तो वहाँ पे 2-2 क्यूआरटी टीम लगाई गई है। तो सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। वोटरों से क्या अपील करेंगे? आपके माध्यम से वोटरों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और इस लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के और जो मतदान के प्रतिशत है उसको बढ़ाएं। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।